Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so happy to bring this message to you मैं बहुत ही आनंद हूँ कि ये मैसेज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, because the entire world is celebrating Christmas. क्योंकि पूरा दुनिया क्रिसमस का त्योहार को मना रहे हैं। The idea is celebrating the birth of Jesus. और यहाँ पे सोच ये है कि हम यीशु मसीह का जन्म का आनंद ले रहे हैं। Jesus was born in this world. यीशु मसीह इस दुनिया में आए He lived a sinless life. और उन्होंने बिना पाप का जीवन जिया। He took up the cross. उन्होंने क्रूस उठाया, He died and gave up his life. वो मरे और उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया। Then he was buried. उसके बाद वो उन्हें गाड़ा गया And then he rose up on the third day. और वापस से तीसरे दिन वो जी उठे Then he was taken up. और वो स्वर्ग में गए। This began with his birth. और ये उनके जन्म से शुरू हुआ। Jesus was born in Bethlehem. और यीशु मसीह बेतलहम में पैदा हुए। But why is the entire world celebrating it? लेकिन फिर पूरा दुनिया क्यों उनका जन्मदिन का त्योहार मनाते हैं? 2000 years ago he was born, but still, even today, why is everyone celebrating? 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ, लेकिन आज भी क्यों उनका जन्मदिन को हम मनाते हैं? If I was given an opportunity to announce the birth of Jesus, अगर मुझे अवसर दिया गया होता कि यीशु मसीह का जन्म का घोषणा करना है, I would have planned a big hospital, found the best of the doctors, set up a big city just for the sake of Jesus' birth. तो शायद मैंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया होता और जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म होता और सब जगह पे मैंने न्योता दिया होता, सब कुछ इंतज़ाम किया होता। Of course, I wouldn't have the money, but I would have raised enough funds to do that. हाँ, मेरे पास पैसा नहीं होता, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह कर्जा उठाकर उनके लिए मैं खर्चा करता। But Jesus' birth was not announced like that. लेकिन यीशु मसीह का जन्म का घोषणा ऐसे नहीं किया गया था। If only I was given the opportunity to announce the birth of Jesus. अगर यीशु मसीह का जन्म का घोषणा करने का अवसर मुझे मिलता। But today I have the privilege to share with you and the entire world about the birth of Jesus. लेकिन आज मेरे पास वही अवसर है जो हम हर साल घोषणा करते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन का। Every year. हर साल। And in all places the gospel is being preached on this particular day. और हर जगह में सुख समाचार का प्रचार इस दिन में किया जाता है। Why is the birth of Jesus celebrated all around the world? और यीशु का जन्मदिन पूरे दुनिया में हम क्यों मनाते हैं? Why is it such a big deal? इसमें क्या बड़ी बात है? What is so special? इसमें क्या विशेषता है? I would say in the real world, this is the first time this happened. मैं ये कहूँगा कि असलियत में दुनिया में पहली बार ये हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। Never before, nor never again. जो पहले कभी नहीं हुआ या कभी होगा। That God took the human form. कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में आए। We would have all heard about this idea or the word called incarnation. हम सब ने ये शब्द के बारे में सुना होगा, ये सोच या ये शब्द जिसको हम बोलते हैं देव धारण। The word incarnation means two natures in one person. और ये शब्द देवधारण का मतलब है दो स्वभाव के एक व्यक्ति। The union of divine and human in one person. और दिव्य और मानव का मिलाप एक व्यक्ति में। So this is the first true incarnation that man ever witnessed in history. और ये पहला सच्चा देवधारण है जो पूरे मनुष्य में के इतिहास में हुआ है। It's recorded in the history. और ये इतिहास में बताया गया है। You can go to Israel, Palestine, Saudi Arabia, you will know the evidences of this. अगर आप इज़राइल में पैलेस्टीन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब का सबूत मिलेगा। You see, I said the first true incarnation for a reason. और मैंने आपको पहले कहा कि ये सबसे पहला देवधारण जो हुआ है वो किसी कारण के लिए हुआ है। Because it is not a mythology or it's not a story that is just talking about a fairy tale. तो ये कोई एक कथा नहीं है या कोई कहानी नहीं है कि ऐसे बताया गया है।
This happened for real. ये किसी कारण ये सच्चा घटना है जो हुआ है. If you're a Christian, you're celebrating Christmas, great. You don't need much of information, but you still need to hear this. अगर आप क्रिस्ती हैं और आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये आपको सुनना चाहिए. Because you have an opportunity and a responsibility to share the purpose of the birth of Jesus Christ. क्योंकि आपका ये जिम्मेदारी बनता है और आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप यीशु मसीह का जन्म के बारे में सबको बताएं. If you are not a Christian, you don't know what this is all about, then please give me the rest of the 20-30 minutes for me to explain what it is all about. अगर आप क्रिस्ती नहीं हैं और इसके बारे में नहीं जानते तो मुझे समय दे कि 20 से 30 मिनट आप मेरे साथ हो ले और मैं आपको बताने वाला हूँ. I call this message the Word of God became flesh. मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि परमेश्वर का वचन देवधारी हुआ. Turn with me to the Gospel according to John, chapter 1, verse 1. और आप अभी मेरे साथ यूहन्ना के पुस्तक में अध्याय 1 में आए. In verse 1, it says, In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. और अध्याय 1 में एक वचन में ये कहा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था. 3 statements. और ये यहाँ पे 3 वाक्य बताया गया है In the beginning was the Word. कि आदि में वचन था. That means the Word was in the beginning of all things. इसका मतलब ये है कि वचन आदि से था. As long as God was, the Word was. जब से परमेश्वर थे तब से ये वचन था. As God was eternal, the Word was eternal. जैसे परमेश्वर अनंत काल है वैसे ही वचन भी अनंत काल था. And it also talks about the Word was with God. और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वचन परमेश्वर के साथ था. It proves that the Word is not the Father, the Word is not the Holy Spirit. और इससे ये साबित होता है कि वचन ना पिता था और ना पवित्र आत्मा था. Come to verse 14, you will understand more. अगर आप वचन 14 में आएंगे तो आपको समझ आएगा. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. The Word became flesh और वचन देहधारी हुआ and dwelt among us. और वो हमारे बीच में था. Jesus was born in this world. और यीशु मसीह इस दुनिया में उनका जन्म हुआ. God came to earth और परमेश्वर इस पृथ्वी में आए in the form of man. मनुष्य के रूप में. It was intentional. और ये किसी कारण के लिए हुआ. But let's read more about the birth and the idea about Jesus being born at this moment. और अभी हम और ज़्यादा पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ इस समय. I'm going to make an argument here, not like a regular Christmas message. और अभी ये एक रेगुलर क्रिसमस का संदेश जैसे नहीं होगा. Turn with me to Romans chapter 1, verses 3 and 4. और अभी आप मेरे साथ रोमियो का पुस्तक में 1 अध्याय में 3 और 4 वचन में आए. अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है. So you understand this, there are 3 things that is clearly established here. तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 3 चीज के बारे में बताया गया है. Jesus' birth is for a reason. यीशु मसीह का जन्म एक कारण के लिए हुआ. Why is it so special? That's what we're studying now. वो ये क्यों इतना विशेष है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. David was a great king. दाऊद बहुत ही महान राजा था. People believe that David's era was the golden era of all kingdoms. और लोगों का ये विश्वास था कि जो दाऊद का राज्य था वो स्वर्णीय राज्य था. So the son of David, born of the seed of David, is one idea that we see here. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दाऊद के बीज से आए, ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं. Jesus was born in the line of David. That's what it means. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह दाऊद के
पीढ़ी से आए हैं। David was prophesied years ago that God is going to bring forth somebody in his line who will sit on the throne forever. और पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि दाऊद के वंश से, पीढ़ी से ऐसा एक राजा आएगा जो अनंत काल का राजा होगा और पूरा अधिकार उसके हाथ में होगा। Mary gave birth to Jesus. Mary comes in the line of David. मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया और मरियम भी दाऊद के वंश से आई है। The second thing is Jesus was born according to the flesh. और दूसरा चीज ये है कि यीशु मसीह शरीर में आए। He became a man. और वो मनुष्य बने। That's what it means. इसका मतलब ये है। And he also was in spirit. According to the spirit, he was born. और वो आत्मा थे और आत्मा के द्वारा वो जन्मे। By the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो आए। So why is Jesus so special and his birth so special? तो यीशु मसीह क्यों इतना विशेष है और उनका जन्म क्यों इतना विशेष है? Because he was born in the seed of David. क्योंकि वो दाऊद के बीज से आए। He was born according to the flesh. और वो शारीरिक रूप से आए। And he was born according to the Spirit. और वो आत्मा के द्वारा आए। Philippians chapter 2 verses 6 and 8. फिलिपियों का अध्याय 2 में 6 और 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यह तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। So Jesus from the beginning existed in the form of God. तो वे अस्तित्व में थे परमेश्वर के रूप में। God the Son, that's why we call him the Son of God. परमेश्वर का बेटा, ऐसा हम उन्हें बोलते हैं। So he was made into the likeness of man. और वे मनुष्य के समानता में बनाया गया था। That means he looked like all sinful men. इसका मतलब ये है कि वे पापी मनुष्य की तरह दिखता था। But he did not commit any sin. लेकिन उन्होंने एक भी पाप नहीं किया। That's the beauty. और वही सुंदर बात है। And he was found in the fashion of man. और वो मनुष्य की तरह थे। Which actually means that he was a real man. He was not just a spirit walking on the street where there's no footprint. ऐसा नहीं था कि जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनका पैरों का निशान नहीं है। He was a real man. वो सच में थे। Not a sinful man, please understand. ये जानने की कोशिश करें कि वे पापी नहीं थे। That was so special about Jesus. और यही विशेषता है यीशु मसीह का। 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियों का अध्याय 3:16। Here we read that he who was manifested in the flesh. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वे शरीर में प्रकट हुए। So Jesus, being God, the Son of God, manifested himself in the flesh to everyone in this world. और यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है और वो परमेश्वर के पुत्र है और वो इस दुनिया में आए, वो शरीर में प्रकट हुए। That's so special. और वही विशेषता है। And that's why we celebrate the birth of Jesus. और इसीलिए हम यीशु मसीह का जन्म को हम मनाते हैं। So the Word of God, God Himself, the Son of God, became the flesh for you and me. तो इसीलिए परमेश्वर जो खुद वचन है और वो वचन देह धारण बना। So Hebrews chapter 2 verse 14. इब्रानियों का अध्याय 2 में 14वां वचन। Here you will see that He became a sharer in flesh and blood. और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वे मांस और लहू के भागी बने। Meaning, if you cut him, he will have blood coming out of his body like any human being. इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको काटेंगे तो उसमें से खून आएगा और उनको दर्द होगा। And like you touch any human being, if you would have touched Jesus, you would have felt him. ये ऐसा है कि अगर आपने किसी मनुष्य को छुआ तो आपको समझ में आएगा कि आपने उसको छुआ है। उसी तरह यीशु मसीह भी शरीर के रूप में आए और जब आपको उन्हें छुएंगे तो उनको भी महसूस होगा। God wanted you to experience His love. परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम उनका प्रेम का अनुभव करें।
that we come out of the clutches of sin. ताकि हम उस पाप से बाहर निकल सके। And God planned this from the beginning. और परमेश्वर ने इसका योजना बहुत पहले से बनाया था। And how did God become a man? और कैसे परमेश्वर मनुष्य बने, Let's see that. और उसके बारे में हम देखेंगे। Luke chapter 1 verse 35. लूका का अध्याय 1 में 35वां वचन। Many of you might know this verse by heart. और बहुत से लोग इस वचन को जानते होंगे। Luke chapter 1 verse 35. लूका का 1 अध्याय में 35वां वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Understand this very clearly. This verse talks about the conception of Jesus. और ये वचन जो है हमें बताता है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। His conception was not by the union of a man and woman physically coming together. उनका जन्म ऐसे नहीं हुआ कि जैसे एक आदमी और औरत जब शारीरिक संबंध में आते हैं तो बच्चा पैदा होता है, वैसा उनका जन्म नहीं हुआ। Like any human being in this world is not how Jesus was conceived. इस दुनिया में जैसे एक आदमी और औरत का जब शारीरिक संबंध होता है तो बच्चा होता है, उस तरीके से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। It involved the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। A miraculous conception. और चमत्कारी तरीके से उनका जन्म हुआ। The generator of the incarnation was the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। The power of the Most High overshadowed Mary. और जो परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा मिरियम गर्भवती हुई। This is and was a special event. और ये बहुत ही विशेष घटना है। So Jesus was already divine. तो यीशु मसीह पहले से ही दिव्य है। His divinity need not to be generated. और उनकी दिव्यता को बनाने की या उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है। So only the humanity was to be generated. सिर्फ मनुष्य को उत्पन्न या पैदा होना पड़ता है। So Jesus took up Mary's humanity. और यीशु ने मरियम का मानवता को अपनाया। He came into this world as a man born into this world. और वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया में वो पैदा हुए मनुष्य का रूप लेकर। And Mary was the vessel God used. और मरियम एक पात्र थी जो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। But you see here the statement says he will be called the Son of God. और यहाँ पे वाक्य में ऐसा लिखा है कि उसे परमेश्वर का पुत्र करके कहा जाएगा। We call him the God man. और हम उन्हें कहते हैं परमेश्वर मानव। If you see Luke chapter 1 verse 27 and 34, we clearly see that Mary's virginity before conception is stressed. और अगर हम लूका का अध्याय 1 में 27 से 34वां वचन में देखेंगे तो वहाँ पे गर्भधारण के समय मिरियम का कौमार्य के बारे में जोर दिया गया है। In verse 27 we see that and we also see that in verse 34. और हम ये वचन 27 में भी देखते हैं और 34 में भी देखते हैं। And then we also see this in the book of Matthew. और हम ये मत्ते के पुस्तक में भी देखते हैं। Chapter 1 verses 18, 22, 23, 25. अध्याय 1 में 18, 22, 23 और 25। See, the conception of Jesus was supernatural. और यीशु का गर्भधारण एक अलौकिक और चमत्कारिक था। But the birth of Jesus involved a labor like every human being. और यीशु का जन्म जैसे हर एक स्त्री प्रसव पीड़ा में जाती है वैसे ही था। The generating power of the Holy Spirit caused the conception. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो गर्भधारण हुई। The conception is the miracle. और वो गर्भधारण एक चमत्कार था। See, we see again and again in the Bible, it's written in so many places about the virgin birth of Jesus. और हम बाइबल में बहुत जगह पे ये देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुमारिनी से हुआ। In Genesis chapter 3 verse 15, which is the first book in the beginning, God intended and he said that. और उत्पत्ति के पुस्तक में 3रा अध्याय में 15वां वचन में ये लिखा गया है। There is a statement saying the son of a woman. और वहाँ पे एक वाक्य बनाया गया है कि वो स्त्री का बेटा।
Jesus didn't have a natural father. यीशु के मानवीय पिता कोई नहीं था। The Holy Spirit was the means of the conception, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ and Mary was the vessel. और मिरियम सिर्फ एक पात्र थी। And since she has not known a man, she was all through the pregnancy a virgin until she gave birth. और क्योंकि उनका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ, तो जब से उनका गर्भधारण हुआ और यीशु मसीह का जन्म होने तक उनका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ। This is a miracle birth that no other human experienced. और ये एक चमत्कारी जन्म है जो किसी भी मनुष्य ने ये अनुभव नहीं किया है। That's so special, and that's how God became man. और यही विशेषता है और ऐसे ही परमेश्वर मनुष्य बने। Why did he become man? वो मनुष्य क्यों बने? Why was Jesus born? यीशु मसीह क्यों जन्मे? Luke chapter 19 verse 10. लूका का 19वां अध्याय में 10वां वचन See that there. हम वो देखेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। So the purpose of his birth is very clearly explained here. तो उनका जन्म का उद्देश्य को यहाँ पे सही तरीके से बताया गया है। So we see that Jesus came into the world to seek and to save that which was lost. और यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए वो आए, उनको उद्धार देने के लिए वो आए। So we understand Jesus came into this world to bear the sin of the world first and foremost as a purpose. और इसलिए वो इस दुनिया में इसलिए वो आए ताकि वो दूसरों के पाप को उठा सके। We can read the entire thing from John chapter 3 verses 13 to 21. और ये सब कुछ हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के पुस्तक में अध्याय 3 में 13 से लेके 21वां वचन तक। And then we see the second reason for his incarnation was because of the human sin in this world. और दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो इसलिए क्योंकि मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया था। It was necessary for him to be born in the likeness of human in order to deal with the issue of sin. और वो इसलिए मनुष्य के रूप में जन्मे ताकि ये ज़रूरी था ताकि वे इस दुनिया के पाप के मुद्दे को निपटा सके। The third reason is to reveal the Father to this world. और तीसरा कारण वो इस दुनिया में जन्मे ताकि वे अपने पिता को वो प्रकट करना चाहते थे। You can read that in John chapter 1 verse 18. और उसके बारे में आप यूहन्ना का पहला अध्याय में 18 वचन में पढ़ सकते हैं। Let's go there. हम वहाँ पे जाएंगे। John chapter 1 verse 18. और यूहन्ना का पहला अध्याय में 18वां वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। No man has seen God at any time, only Jesus has. और किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को देखा। So Jesus came into this world to reveal the Father to us. और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वह अपने पिता के बारे में प्रकट कर सके। And also for him to be an example to every one of us how to live a righteous life. और एक उदाहरण प्रदान करने के लिए भी वो आए ताकि हम धार्मिकता में रह सके और पाप पर विजय पा सके। He provided an ultimate sacrifice for sin. और पाप के लिए उन्होंने अंतिम बलिदान प्रदान किया। Hebrews chapter 2 verse 9 talks about it. और इब्रानियों का दूसरा अध्याय में 9वां वचन में इसके बारे में बात किया गया है। 1 John chapter 3 verse 5 talks about it. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 5वां वचन में इसके बारे में कहा गया है। He came as an incarnate man to provide an eternal sacrifice of all the sins of mankind. और वो मनुष्य के रूप में आए ताकि वो इस दुनिया का जितना भी पाप है उसको वो निपटा सके और उससे वो छुटकारा दे सके, इसलिए वो आए। There was a need for sinless blood for the removal of sins. और एक बिना पाप का लहू का जरूरत था ताकि वो पाप से को निपटा सके। The blood of an animal or sacrifice can only cover the sins of a person. और जानवर के लहू द्वारा या उनका बलिदान सिर्फ पापियों के पापों को ढक सकता है, But not take away or remove sin from man. लेकिन वो पूरी तरह मनुष्य के पापों को निकाल नहीं सकता। And also Jesus came to destroy the works of the devil. और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। And there are so many reasons we can see in the Bible. और बहुत सारा कारण है जो हम बाइबल में देख सकते हैं कि वो इस कारण आए।
We just saw why the birth of Jesus was so special. और हमने अभी देखा कि क्यों यीशु मसीह का जन्म इतना विशेष है। We saw how did he become a man और फिर हमने देखा कि वो कैसे मनुष्य बने and why did he become man. और वो क्यों मनुष्य बने। In the beginning I said if only I was given the opportunity to announce the birth of Jesus. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर मुझे अवसर दिया गया होता कि यीशु मसीह का जन्म का घोषणा मुझे करना है, And I wished, I was there then so I can preach to the entire world. और मेरा मन यही है कि मैं परमेश्वर का वचन का सुख समाचार का प्रचार सब जगह करूं। But today, nothing is different. लेकिन आज भी कोई अंतर नहीं है। The birth of Jesus is still special even today. और परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म आज भी विशेषता की बात है। The Son of God is still just one, Jesus Christ himself. और परमेश्वर का पुत्र एक है और वो है यीशु मसीह। There's no one else. और उनके बगैर और कोई नहीं। And the purpose why Jesus was born into this world still doesn't change even today. और वो उद्देश्य कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं वो अभी भी नहीं बदला है। He came as an ultimate sacrifice for you and me. वो आए हैं इस दुनिया में एक अंतिम बलिदान के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। And Jesus is celebrated and his life and birth is celebrated for this reason. और इसलिए यीशु मसीह जब जन्मे तो हम उनका आनंद उठाते हैं और अभी भी हम आनंद मनाते हैं। He came to save the lost. क्योंकि वे जो भटके हुए हैं उनको ढूंढने वो आए हैं। If you are lost, अगर आप भटके हुए हैं, Jesus is looking for you. यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं। He is with us. वो हमारे साथ है। The idea of the word Emmanuel means God with us. और ये शब्द का मतलब इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। God became man and dwelt among us. और परमेश्वर मनुष्य बने और वो हमारे बीच में है। And he is still today alive amidst us. और वो आज भी जिंदा है और वो आज भी हमारे साथ है। And he wants to care for you. और वो आपका और मेरा ख्याल रखना चाहते हैं। He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं। He wants you to know that he loves you. और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। So Jesus paid by his life to save you and me from the nature of sin. और यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाया और हमारे पापों को उन्होंने अपने सर पे उठाया, So that you and I can have eternal life. ताकि आपको और मुझे अनंत काल का जीवन मिल सके। That's the good news. और वही सुख समाचार है। That's why we celebrate. और इसीलिए हम इसे मनाते हैं। And every day we can celebrate. और हर रोज हमें इसे मनाना चाहिए। Every time you get to talk about Jesus, celebrate. और हर समय आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो आप उसे मनाएं। For he was born out of a virgin. क्योंकि वो कुमारिनी से उनका जन्म हुआ। He was born out of the overshadowing of the power of the Most High. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उनका जन्म हुआ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Merry Christmas. मैरी क्रिसमस। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray for my brothers and sisters and ask you, Lord, for you to lead them in your way and reveal yourself to them. Help them understand your love, your sacrifice, your coming into this world is for them. And draw them to you. Fulfill your purpose. Thank you, Lord, for coming for us. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।